बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं अपनी एक न्यू व्यूअर के लिए की फरमाइश पर पंजाब बोर्ड का पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा अपना आप लोगों को तारुफ करा देता हूँ। ये आप एक पम्फलेट देख रहे हैं, ये 2002 में बना था। अब इसमें देखें आप, इसमें आपको मेरी डिग्री नज़र आ रही होंगी। अच्छा, अब सबसे अहम चीज़ देखें कि इसमें हमने यहाँ दिया है अचीवमेंट। अच्छा, इसमें देखें क्या है आपका, इन 1992 he had successfully prepared Sadaf Malik for O-level examination only in 8 months after passing class 8। अच्छा, ये कोचिंग सेंटर वालों ने मेरी तरफ से इसको बनाया था। अच्छा, ये कब की बात है, 1992 की, सही है। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे मेरे पास दो बच्चियाँ आई थी, तो वो एक का नाम था सिमी मलिक, बड़ी बहन थी। वो 10th से 11th पास करके आई थी लंदन यूनिवर्सिटी से, दुबई वगैरह से। और इसकी छोटी बहन थी जो 1 साल जिसका रह गया था बीच में किसी वजह से, तो ये 8th से 9th में आई थी। तो मैंने अल्लाह ताला के फजल करम से इनको 8 महीने में ओ लेवल्स का पूरा कोर्स कराया था। और उसके बाद इनको कराची में DHA कॉलेज में दोनों को फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिल गया था। अच्छा, इसके बाद देखें मैंने लिखा है कि 1984 से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ये ग्रेड्स के नंबर नहीं मिला करते थे, सिर्फ ABC ग्रेड मिला करते थे। ठीक है, तो इसलिए नंबर मालूम ही नहीं होते थे। अच्छा, लेकिन बाद में उन्होंने नंबर देना ये 1997 से शुरू कर दिए। अच्छा, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा, ये पम्फलेट बना कैसे था, इतना मैंने जो हुआ ये था, मेरी आँख का ऑपरेशन हुआ था, तो घर में मुझे कोई काम तो नहीं था, तो मैं कुछ काम कर नहीं सकता था 1 हफ्ते तक। तो इसलिए मैंने अपने स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ रहे थे, तो उन लोगों से जो पहले वाले थे, तो उनसे मैंने ये डेटा कलेक्ट किया और इसको फिर मैंने पम्फलेट में लिख दिया। अब देखा, मेरा पहला स्टूडेंट है जुनैद। अच्छा, यहाँ देखे बिकन हाउस, उसका नाम भी लिखा हुआ है। अच्छा, मंथ यह जून 1997 है, यानी इसका आप मत लेके कोई भी चाहे इसका जाके प्रूफ देख सकता है, क्योंकि बच्चे का नाम भी, स्टूडेंट का नाम भी है, स्कूल का नाम भी है, ईयर भी दिया हुआ है, मार्क्स वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब इसने देखिए माशाल्लाह। अच्छा, उस ज़माने में A ग्रेड जो होता था वो आजकल का A स्टार है, A स्टर्न है, क्योंकि A ग्रेड अब 99 और 98% पे मिला करता था, 96 इससे कम पे नहीं मिलता था। अब उन्होंने चेंज कर दिया है, उसको स्टैंड कर दिया। A ग्रेड जो है वो मतलब कि अब 80 पे दे रहे, 85 पे बाल, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, अब दूसरा स्कूल में था ये कराची ग्रामर का, मोहम्मद अली। अच्छा, इससे ये हुआ कि मुझे इसकी मार्कशीट नहीं मिली, तो इसलिए मैंने इसके मार्क्स नहीं डाले। अच्छा, अब देखिए तीसरा स्कूल है, ये भी मेरा कराची ग्रामर स्कूल का है। अब इसमें देखें एडमेस में के लिए ये एक एक्स्ट्रा होता है आपका, जैसे इंटर समझ लें फर्स्ट ईयर, उसमें सब डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन होती है, इसमें माशाल्लाह 99% लिया, मैथ्स में 98 लिया, फिजिक्स में 97 लिया, केमिस्ट्री में 97 लिया। ये आपका जून 99 की बात है। जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स है वो मैंने यहाँ शो किया अपने स्टूडेंट को शेयर के। फिर दूसरा ये देखें, ये उस्मान था, ये सिटी स्कूल का था, इसके मार्क्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं। ये जून 2000 का रिज़ल्ट है। फिर ये आ गया आपका शकीब सेंट माइकल का, ये भी जून 2000 का स्टूडेंट है। अब देखें ये 87 मार्क्स हैं, लेकिन उसके बावजूद उसको B मिला हुआ है। यहाँ 88 मार्क्स हैं, उसको B मिला हुआ है। और यहाँ देखें आप, पहला स्टूडेंट मेरा ये 99, 98, 95, उसको केमिस्ट्री में 89 पे उसको B मिला था। ठीक है, उस ज़माने में ऐसे ही होता था। अच्छा, अब ये आ गया हमारे पास, फिर ये भी शुमेर एक लड़का था, तो उसका ये रिज़ल्ट आपके सामने मौजूद का। और फिर ये मेरा स्टूडेंट था वक़ास, तो इसने मतलब कि ये फिज़िक्स का उसने दिया था पहले, तो उसके 95 आए थे फिज़िक्स में। अच्छा, उसके बाद इसने दोबारा स्टैटिस्टिक्स का दिया, तो उसमें 96 आए, और केमिस्ट्री में इसके 95 आए, और ये 2001 का था। अच्छा, अब यहाँ देखें,
ये मैंने अपना ये व्हाट्सअप नंबर भी आपको शो कर दिया है और ये सेल नंबर भी शो कर दिया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाएँ, अभी देखें है कब का पम्फलेट, ये आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। अब ये देखिए, ये पम्फलेट जो है आपका ये नवंबर 2002 का है। और यहाँ पे देखिए मैंने सब्जेक्ट के ऑफ़र किए हुए हैं, ये देखिए आप, एड मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब चीज़ें मैं वहाँ पढ़ाता था। ठीक है, चलें अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अच्छा, ये बताने का मकसद क्या था? देखें, ये बताने का सिर्फ ये मकसद था कि मैं OA लेवल्स को 1984 से पढ़ा रहा हूँ, साथ में और इंटर मैट्रिक भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब वहाँ का मुझे दोनों का डिफरेंस पता है, क्या डिफरेंस है। अच्छा, वहाँ देखें क्या होता है आपका कि एक सिलेबस होता है, वो किसी बुक को प्रिस्क्राइब नहीं करते। कराची वाले कुछ और बुक यूज़ कर रहे हैं, कराची में डिफरेंट स्कूल हैं, वो कुछ और स्कूल वो करते हैं, वो सिर्फ देते हैं सिलेबस, उस सिलेबस की तैयारी करनी होती है और फिर हमें जो है उस पर एग्ज़ाम जो आता है वो अनसीन पेपर का आता है, तो इसलिए हमें प्रिपरेशन ऐसी करनी होती है कि आदमी को, तो उसमें देखिए हम क्या करते हैं, हम बच्चों को मेथड समझाते हैं, सवाल नहीं समझाते कि हमने एक तरह के 50 सवाल करा दिए, वहाँ तो 51 आ जाएगा, तो फिर कैसे करेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग भी उसी पैटर्न पर मैं पढ़ाना चाहता हूँ कि आप भी सवाल को नहीं समझें बल्कि आप मेथड समझें, और जब मेथड समझ लेंगे कोई भी सवाल होगा तो आप उसको कर सकते हैं। चलें अब चलते हैं अपने, अब देखें यहाँ पे क्या है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स देखें, उसमें क्या होता है आपका, एक तो होता है एंगल साइड एंगल। अच्छा, ये कॉन्ग्रुएंसी का निशान है कि कॉन्ग्रुएंट टू एंगल साइड एंगल। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, आपको एक ट्रायंगल दी है, इसमें ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी दोनों ये बिल्कुल सेम है, इक्वल है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट का मतलब बता दूं मैं आपको, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल भी सेम है और तीनों साइड भी सेम है। अच्छा, अब यहाँ क्या आ जाता है हमें कि अब जैसे ये हम ले लेते हैं DEF, तो AB करस्पॉन्डेंस टू DE, यानी कि AB जो है वो इसके बराबर करस्पॉन्डिंग कहलाती है। अच्छा, BC किसके करस्पॉन्डिंग होगी, ये अपनी सेम मतलब सेम पोजीशन पे, और AC किसके करस्पॉन्डिंग होगी, DF के। एंगल B किसके करस्पॉन्डिंग है, एंगल E के। एंगल C किसके करस्पॉन्डिंग है, एंगल F के। इस तरह एंगल A करस्पॉन्डिंग है एंगल D के। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है हर लिहाज से सेम। अब मिसाल तो आप 2 मैथ्स की 2 बुक्स ले लें 9 क्लास की, दोनों सेम होंगी, ये कॉन्ग्रुएंट है। मैट्रिक की 2 फिजिक्स की बुक ले लें, वो भी बिल्कुल सेम होंगी, वो भी कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, सिमिलर क्या होता है, सिमिलर ये होती है, एक आपका टेनिस बॉल है और वो एक आपके फुटबॉल है, जिन दोनों की शेप सेम है लेकिन दोनों की साइड में डिफरेंस है, यानी एक रेशो होता है, तो वो सिमिलर होती हैं। ठीक है, तो अच्छा अब चलते हैं, हमारे पास एक तो जब ट्रायंगल प्रूफ करना होता है हमें कॉन्ग्रुएंट, तो हम 4 उससे थ्योरम से मदद लेते हैं। पहली मदद की है हमारे पास एंगल साइड एंगल, अगर किसी ट्रायंगल में ये हमारे पास 2 एंगल इक्वल हो, ये साइड इक्वल हो, ये एंगल इक्वल हो, तो ये ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, अच्छा नेक्स्ट आता है हमारे पास साइड साइड साइड, यानी ये साइड इससे कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट, ये बराबर है, तो ये हम ट्रायंगल कह सकते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, थर्ड क्या आता है आपका, साइड एंगल साइड। अच्छा, इसमें क्या होता है आपका, ये साइड इससे कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इससे कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, फोर्थ क्या आता है आपके पास, फोर्थ आता है राइट एंगल, RHS कहलाता है, यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज ऑफ वन साइड। अच्छा, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 डिग्री का जो एंगल होता है, राइट एंगल एंगल 90 डिग्री एंगल, उसके सामने जो साइड होती है ये हमारी हाइपोटेन्यूज कहलाती है, यानी कि इसको हम, इससे जो अपोजिट साइड है वो हमारी हाइपोटेन्यूज, ये सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, अब देखें यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास राइट एंगल आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया, एक साइड तो कोई एक साइड। अब देखें यहाँ पे हम, ये साइड भी आपकी दोनों इक्वल हो सकती हैं, या यहाँ पे आपकी ये साइड दोनों इक्वल दी जा सकती हैं। अच्छा, अब ये देखिए, ये सिंबल जो है आपका, ये राइट एंगल का 90 का दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और, अब देखें यहाँ पे जो आपका पहला, अब यहीं आपके पंजाब बोर्ड की भी बात करता हूँ, तो पंजाब बोर्ड के लिए बना रहा हूँ, तो ये देखें कि यहाँ आपने एक आपको ये थ्योरम है। अच्छा, इसको अब इन्होंने हिस्सा कर दिया ऐसे ऐसे, SAA। अच्छा, ये भी वही से चीज़ है कि आपको 2 एंगल दिए हुए हैं, एक साइड दी हुई है। अच्छा, सिन बोर्ड में हम इसको हिस्सा करते हैं, AS कह दिया, तो ये भी वही चीज़ है, लेकिन बहरहाल जो जिस तरह हो रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब चलें आप
अच्छा, अब हम इस पे आते हैं कि अब मिसाल के तौर पर आपको गिवन है। अब गिवन क्या आपको गिवन है एंगल साइड एंगल, ये आपको गिवन है। अच्छा, अब आप इसको प्रूफ करना है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें। अब देखें, जो चीज़ हमें गिवन है तो उससे तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकते, ये तो नहीं कर सकते, ये तो है ही गिवन, बस ख़त्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, उससे दो चीज़ें वहाँ से ले लेते हैं और एक चीज़ हम नई बना के उसको प्रूफ कर देते हैं। अब यहाँ देखें, अब इसको अब अगर हमारे पास एंगल साइड एंगल को हमें दिया हुआ है गिवन ऑलरेडी, तो इसको हम प्रूफ किस तरह से करेंगे, इसे हम ऐसे एस से प्रूव करेंगे। तो ऐसे ऐसे क्यों करेंगे, देखें ये साइड एंगल, ये हमारे पास साइड एंगल ये ऑलरेडी मौजूद है, ये हमारे पास ये चीज़ें जो आपके पास ये चीज़ आपकी गिवन है, ये हम गिवन से ले लेंगे, ये हमारे पास गिवन है। तो हमें सिर्फ एक साइड को और इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो हमारी ये मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगी, तो हमारा काम हो गया। इस तरह आप देखें, अब यहाँ एक ट्रायंगल आपको दिए साइड 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 साइड। अच्छा, अब ये हमें तीनों साइड दी हुई हैं, तो हम इनको साइड 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 से नहीं प्रूफ कर सकते, उसके अलावा किसी से कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा हम कैसे कर सकते हैं, अब साथ में हम चाहें ए ऐसे ऐसे कर दें तो आपको करना मुश्किल होगा, क्योंकि आपको एक साइड तो दी हुई है, लेकिन दो एंगल आपको नया निकालने के प्रूफ करना पड़ेंगे। तो इसलिए क्या है, इसके लिए भी बेहतर ये है कि हम किससे कर देंगे इसको, साइड एंगल साइड, यानी कि अब ये दो जो हमारे पास हैं, ये तो ये भी और आपका ये और ये तो गिवन है, तो सिर्फ हमने एक ये एंगल निकाल के इसको भी कॉन्ग्रुएंट हम आसानी से प्रूफ कर देंगे। यहाँ हमने सिर्फ ये वाली साइड निकालनी थी अलग से, ठीक है। अच्छा, इसका एक और रिलेशन होता है, वो क्या है आपका, वो है राइट एंगल RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज टू साइड, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, अब इसमें देखें हमारे पास, अब हमने इसको प्रूफ करना है, ये हमें दिया हुआ एक राइट एंगल दिया है, ये मतलब ट्रायंगल दिया है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, साइड इक्वल है, या इसको हम HS भी लिख देते हैं, कहते हैं इन राइट एंगल, तो बात तो वही आ गई, राइट एंगल तो दिया हुआ है आपको। अच्छा, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दो स्टेप में प्रूफ करते हैं। पहले स्टेप हम क्या करेंगे, इसको ऐसे एस से प्रूफ कर देंगे। तो ऐसे ऐसे क्या करें, देखें यहाँ पे हमारे पास जो है कि यहाँ से हमारे पास देखें एक साइड तो पता है हमारे पास और एंगल भी पता है, तो हम एक नई साइड लेके इसको हम प्रूफ कर देंगे। अब देख, राइट एंगल तो आपको मालूम है, एंगल तो मालूम है हमें, फिर एक साइड हम लेके इसको प्रूफ कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर हम ये करते हैं कि यहाँ पे हमें देखें राइट एंगल तो पहले से दिया हुआ था, ठीक है, और हमारे पास एक साइड भी पहले से दी हुई है। अच्छा, अब हमने क्या किया, एक और एंगल निकाला, तो इसको फिर हम एंगल साइड से इसको हम प्रूफ कर देते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी कि कॉन्ग्रुएंट को हम किस तरह से प्रूव करते हैं। बहुत से बच्चों का सवाल होता है कि ऐसे में दिया हुआ है, हम इसमें क्यों प्रूफ कर रहे हैं। देखें, जिसमें आपको गिवन है उसमें आप प्रूफ नहीं कर सकते, तो आपको प्रूफ किस में करना पड़ेगा, किसी और उससे, तो मैंने आपको समझा दिया। चलें, अब हम चलते हैं अपने थ्योरम की तरफ। अब देखें, ये हमारे पास आ गई। अच्छा, आप देखें इसमें सबसे पहला काम क्या होता है, देखें सबसे पहला काम, अगर आपने थ्योरम करनी है तो थ्योरम में क्या क्या मसला क्या पेश आता है, सबसे बड़ा देखें, सबसे बड़ा मसला ये पेश आता है कि अगर आपने थ्योरम रटी हुई है, तो रटी हुई अगर आप थ्योरम को रट रहे हैं तो प्लीज़ आप उसको भी अटैम्प्ट नहीं करें, क्योंकि आप अपने तौर पे तो समझ रहे होंगे कि ये मैंने बिल्कुल सही की है, लेकिन एग्ज़ामिनर आपको ज़ीरो दे देगा। क्योंकि मैं ख़ुद भी चेक कर चुका हूँ पेपर, तो स्कूल में ही पढ़ाता था मैं, 29 ईयर्स मैंने स्कूल रन किया है। तो लेकिन ये कि मसला क्या होता है, अब आपने मिसाल के तौर पे कि आपने रट लिया, सब पूरा रटा हुआ है, अब आपने यहाँ पे AB ले लिया। अच्छा, अब ये आपने ABC और DEF आपने ले लिया है। अच्छा, जब आपने मतलब कि पेपर में लेबलिंग कर रहे हैं तो आपको ये याद नहीं रहा कि हमने ऊपर लिया था, अब आपने ABC कर दिया। अच्छा, अब आपने जो ABC कर दिया, अच्छा, अब आप जितना भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो आपकी डायग्राम से मैच ही नहीं करेगा। जब डायग्राम से मैच नहीं करेगा तो वो मतलब कि एग्जामिनर आपको ज़ीरो दे देगा, ठीक है। तो अच्छा, अब इसको करें कैसे, आसान तरीक़े क्या क्या है इसका, देखिए बहुत ही आसान तरीक़ा है कि आप सबसे पहले क्या करें कि आपको यहाँ दिया क्या है, आप ये पढ़ें। अब क्या दिया है कि यहाँ आपको दिया है कि इफ़ वन ऑफ एनी टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, इफ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स, यानी कि एक साइड और दो एंगल आपको इक्वल दिए गए हैं, तो हमने इसको प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें,
सबसे पहले आपने क्या काम करना है, पहला काम है कि आपने एक डायग्राम ड्रा करनी है। ठीक है, आप उसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप इसमें एक डायग्राम ड्रा करें। अब जैसे यहाँ पे अब हमने क्या किया, सबसे पहले काम किया हमने दो डायग्राम आप ड्रा करें, पहले सिमिलर, पहले कॉन्ग्रुएंट। अब ये आपने दो डायग्राम ड्रा कर दी। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट काम क्या करना है, देखें आपको क्या दिया गया है कि आपको दिया गया है एक साइड और दो एंगल। अच्छा अब हमने ये देखें यहाँ कर दिया इसको, ये इसके इक्वल कर दिया चलें, और हमने ये एंगल जो है इसके बराबर ले लिया, और चलें ये एंगल हमने इसके बराबर ले लिया। ठीक है, अच्छा अब देखिए पहले तो डायग्राम बनाया ना आप, अब डायग्राम बना लिए तो आपका समझ लें सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है आपने, अच्छा अब आपने ये करना है कि जब प्रैक्टिस करेंगे आप, तो अब यहाँ में ABC नहीं लेना है प्रैक्टिस में, यहाँ आप अपने अल्फ़ाबेट्स लें, यहाँ XYZ ले लें, आप यहाँ DEF ले लें या AB, जो दिल चाहे लें, लेकिन आप बुक के यूज़ नहीं करें। और एग्ज़ाम में भी आप फिर वैसे वैसे कीजिएगा, जो कुछ आपने यहाँ लिया है तो अब आप अगर समझा होगा तो आप उसको आराम से प्रूव कर दें, इसमें मुश्किल क्या है। सही है, अच्छा अब यहाँ पे चले, मैं अभी आपको इन्हीं अल्फ़ाबेट से समझा देता हूँ, वरना आप मतलब कि हमेशा प्रैक्टिस नए से करें, हर दफ़ा नए से प्रैक्टिस करें तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आपका एग्ज़ाम में सवाल गलत हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ आ गया, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, देखें हमें गिवन क्या है, इन ट्रायंगल, अभी हम इसको इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC और DEF हमने ये दो ली हुई हैं। अब इसमें क्या देखें आपको, अभी तो हमें पता है कि ये एंगल B आपको गिवन है और ये किसके इक्वल है, ये एंगल E के इक्वल है। अब चलें हम यहाँ भी बना लें, फ़िलहाल ऐसे ही, ये A आ गया, ये B आ गया, ये C आ गया, ये D आ गया, ये E आ गया, ये F आ गया। अच्छा अब देखें हमारे पास एंगल आपको क्या है, अब ये एंगल भी किसके इक्वल है, अब जो भी आपने बनाया था आप यहाँ लिख लेंगे, भाई ये एंगल E के इक्वल है, एक हो गया। फिर आप कह रहे हैं ये साइड BC, अच्छा BC साइड जो है वो किसके इक्वल है, वो साइड आपकी EF के इक्वल है। सही है, अच्छा अब आपने कहा एंगल C जो है वो एंगल F के इक्वल है। सही है, अच्छा अब यहाँ देखें हमने करना क्या है, अच्छा जैसे मैंने आपको बताया कि हमने अब करना क्या है कि यहाँ से, अब देखें आपके पास यहाँ देखिए आप, अच्छा एक हमें कंस्ट्रक्शन करना होता है। अच्छा कंस्ट्रक्शन हमारा बड़ा काम का होता है, क्यों, अब देखें हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से ये किया है कि हम यहाँ से जो अब लेंगे आपका एक साइड, यानी दो एंगल तो हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद देखें अभी अब आपसे क्या कहा कि AB इज इक्वल टू, अच्छा अब हाँ कंस्ट्रक्शन हमने क्या किए, आपने कंस्ट्रक्शन ये किए कि आपने इस ED पे कोई भी एक पॉइंट M ले लिया और उसको यहाँ से आपने ज्वाइन कर दिया, तो ये आपकी एक ट्रायंगल बन गई, ये ट्रायंगल आपकी एक छोटी ट्रायंगल बन गई। तो अब पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को यानी कि ABC और MEF को, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से फ़ायदा हमें क्या होगा, इससे कि जब इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो इससे फ़ायदा ये हो जाएगा, जो EM है तो वो इक्वल आ जाएगा AB के। ठीक है, तो EM किसके इक्वल आ जाएगा, AB के। जब EM EB के आ जाएगा तो आप कहेंगे EM बराबर AB के और AB बराबर DE के, यानी हमने एक साइड अपनी तरफ से नई प्रूफ कर दी। ठीक है, तो अब हमने जब साइड प्रूफ कर दी, दो एंगल तो हमारे पास पहले से पता है, तो हम इसको ऐसे ऐसे इसको हम कर देंगे। ठीक है, तो एंगल साइड तो हमने यहाँ से ले लिया, ये एंगल साइड तो देखें ये आपको, तो यहाँ से हम गिवन ले लेंगे। अच्छा अब इस एंगल की जगह हमने एक और साइड को प्रूव करना है ताकि हमारा सम पूरा हो जाए, तो इसलिए हमने क्या किया कि अब इसमें हमने कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्ट किस तरह से की हमने, कि हमने पहले तो अब देखें यहाँ पे कि हमें प्रूफ अति तो आ गया, हमें प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABC और DEF हमारे कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, देखें सपोज AB नॉट इक्वल टू D, तो हमने AB और DE का ये इक्वल नहीं है, हमने एक सपोजिशन ले ली। फिर हमने लिया टेक ए पॉइंट M ऑन DE, अच्छा D पे हमने ऐसा पॉइंट लिया कि AB बराबर ME, यानी कि AB के बराबर हमने ME के बराबर ले लिया। कंस्ट्रक्शन हमने ऐसा बनाई कि AB किसके बराबर है, आपके ME के, और फिर हमने M और F को ज्वाइन कर दिया। अच्छा अब यहाँ देखें आप, अब यहाँ क्या है, ट्रायंगल ABC एंड MEF, AB इज इक्वल टू ME, भाई ये तो हमने अभी बनाया ही है, आपने AB को ये बनाया है, AB को ME के बराबर तो बनाया है हमने,
अच्छा बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये तो आपका जगह पहले से गिवन है आपको, ठीक है, ये गिवन है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और ये देखें एंगल बी एंगल ये भी आपके गिवन है। तो अब कौन सी आपके लगे पोस्टुलेट, ये लगे आपकी साइड एंगल साइड, ये आपकी साइड एंगल साइड हो गई, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, तो अब जब साइड एंगल साइड हो गए तो इसका मतलब हुआ ये कि आपका एंगल सी जो है, अब एंगल सी हमारा जो था ये हमने प्रूव कर दिया इसके एंगल के बराबर, ठीक है। ये एंगल सी हमने किसके बराबर प्रूव कर दिया, ये इस एंगल के बराबर, क्योंकि जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब एंगल सी किसके बराबर है, एंगल, अच्छा अब देखें, अब एंगल को, अब यहाँ तो हम एंगल सी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ और कोई एंगल नहीं बन रहा है, लेकिन हम यहाँ क्या कहेंगे, अब दो तरीके हैं जिस एंगल को कहा जाता है उसको हम बीच में रखते हैं, इसको हम कह सकते हैं एम एफ ई या ई एफ एम, ठीक है। यहाँ हमें इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ एक ही वन है, इसको भी हम कह सकते थे ए सी बी या बी सी ए, यानी वो सेंटर में रखा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमने क्या कर दिया, एंगल सी को बराबर कर दिया एम एफ ई, यानी कि एम एफ ई। अच्छा जब ये बराबर हो गया आपका तो अब क्या हो गया, अब देखें ये एंगल जो है वो आपने प्रूव कर दिया एंगल सी के। अच्छा सी एंगल सी आपको पहले ही से दिया हुआ है एंगल एफ के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये आपके दोनों, अब यहाँ देखें अब क्या है हमारे पास कि जब सी जो है एंगल डी एफ ई है, यहाँ हमने क्या प्रूफ किया कि एंगल सी जो है एम एफ ई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल, अब देखें सी इसके बराबर है और ये जो है वो आपका इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या गया, एंगल डी एफ ई और एंगल एम एफ ई ये दोनों किसके इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए सी के। जब, और ये कब पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है जब आपका डी एंड एम आर सेम पॉइंट्स, तो जब डी और एम जब ये देखें ये एंगल ये देखें ये एंगल इसके बराबर हो सकता है, इसके बराबर कब हो सकता है, जब ये एंगल इसके बराबर हो। तो जब इसके बराबर ये आ गया तो इसका पता हो गया, हमारे पास हमने सबूत दे दिया कि अच्छा हम कॉन्ग्रुएंट से प्रूव कर चुके हैं ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये आपको, ठीक है। अच्छा ए बी इज इक्वल टू डी, तो ये हमने ए बी इज इक्वल टू एम ही बनाया था कंस्ट्रक्शन से, और एम ई को हमने बराबर प्रूफ कर दिया डी के बराबर, तो इस तरह ये आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर चैनल आपको अगर समझ में आई है तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर हिट कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और अब आपको कोई भी चीज़ अगर चाहिए तो आप उसको कमेंट्स में लिख दें, मैं इंशाअल्लाह उसकी वीडियो बना दूँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।